हेलो दोस्तों, जीवन में अल्टीमेट हैप्पीनेस कैसे अचीव करें। मैं कभी भी सेमिनार लेता हूं तो मैं पूछता हूं कि आपका लाइफ का एंड गोल क्या है। तो लोग बोलते हैं सुंदर गाड़ी, अच्छा मकान, बंगला, अच्छे लगने वाले वुड बी वाइफ या हस्बैंड। लेकिन हमेशा देखिए कि हमारा एंड गोल तो हैप्पीनेस ही है। हम लोग अपना हैप्पीनेस को क्या चीज से इक्वेट करते हैं? मनी, पावर, पोजीशन। लेकिन अगर आप ध्यान से इस दुनिया में सब लोगों को देखें तो क्या आप उन्हें हैप्पी देखते हैं? क्या उनकी चेहरे में खुशी है, आनंद है, ब्रह्म सुख है? ऐसा नहीं है। क्या लोग अपने एंड गोल को अचीव कर पाते हैं? और क्या अगर आप एक कंपनी में हैं और जो आपका बॉस है आपसे ज्यादा पैसा कमाता है, हर चीज उसका हायर लेवल पे है, लेकिन क्या वो आपसे ज्यादा एक्चुअली खुश है? लोग बोलते हैं पर्सपेक्टिव बदल लो, जीवन बदल जाएगा। पर्सपेक्टिव बदल के थोड़ी देर के लिए जीवन बदल सकता है, लेकिन जिसका रोटी कपड़ा मकान अटका हुआ है, क्या ही वो पर्सपेक्टिव बदलेगा? उसके लिए तो बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ जरूरत है। पॉजिटिव थिंकिंग से आप थोड़ी देर के लिए अपने सोच को बदल सकते हैं, लेकिन क्या हमेशा के लिए आप सोच को बदल सकते हैं? क्या पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा रहता है? हम हमेशा अपने लाइफ को जब भी पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखते हैं तो जब तक कंफर्ट रहता है, जब तक चीजें ठीक चलती है वो चलता है, लेकिन बाद में वो कितना देर यानी हाउ लॉन्ग और हाउ मच रहता है। इस दुनिया में हर व्यक्ति सोच रहा है कि मुझे ये करने से खुशी मिल जाएगी, मुझे इस व्यक्ति मिलने से खुश हो जाएगी, या ये चीज मिलने से मैं खुश हो जाऊंगा। अपने फीलिंग्स और इमोशंस का कोई कदर नहीं करते हुए हम अपने आप को एक मशीन की तरह समझते हैं और अपने इमेज पे फोकस करते रहते हैं। आपके चारों तरफ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लोग हमेशा कंपैरिजन कर रहे हैं दूसरे लोगों से और दूसरे चीजों से, और जब तक कंपैरिजन होता है तब तक जलन रहती है। अरे इसके पास तो आईफोन है, मेरे पास तो रेगुलर फोन है, तो जलन शुरू हो जाती है और टेंशन हमें हमेशा रहता है। कभी भी हमारी सोच में कुछ लोग जब बोलते हैं कि ग्रैटिट्यूड बढ़ा लो जीवन में, लेकिन ग्रैटिट्यूड को आप कब तक बढ़ा सकते हैं? हाउ लॉन्ग एंड हाउ मच? अगर हम इसको ध्यान से देखें तो जब तक आप ग्रेटफुल फील करते हैं तब तक हैप्पीनेस होता है, लेकिन उसके बाद तकलीफ फिर बढ़ जाती है। और कुछ लोग बिना कुछ किए खुश हो जाते हैं तो दुनिया उनसे खुश नहीं रहती। वो बोलते हैं ये लेजी है और ये क्रेजी है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये माइलस्टोन हम अचीव कर लेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, बस मुझे ये मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, बस मुझे ये चीज मिल जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, बस मुझे कॉलेज में एडमिशन मिल जाए तो खुश हो जाऊंगा, उसके बाद अगर मैं पास आउट अच्छे कलर से हो गया तो खुश हो जाऊंगा, अरे अगर मुझे अच्छी सी शादी हो जाए मैं खुश हो जाऊंगा, अरे दो प्यारे प्यारे बच्चे हो जाए तो खुश हो जाऊंगा, बच्चे की शादी हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा। तो क्या होता है उसके बाद? क्या खुशी मिल जाती है? नहीं, हम बोर हो जाते हैं क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव रिलेटिव है। खुश होने के केवल दो तरीके होते हैं। हमें समझना होगा कि प्लेजर और हैप्पीनेस में अंतर है। जो प्लेजर होती है वो या तो कोई ऑब्जेक्ट से मिलता है या कोई पर्सन से मिलता है। प्लेजर का एक बिगिनिंग, मिडिल और एंड होता है, और हमें लगता है कि हम ये कॉपी करके खुश हो जाएंगे, हम इसका लाइफस्टाइल फॉलो करके खुश हो जाएंगे, लेकिन ये प्लेजर ज्यादा देर तक नहीं रहता है क्योंकि प्लेजर हमेशा टेम्पररी रहता है। और दोस्तों याद रखिए, जब आप किसी व्यक्ति से अपना प्लेजर को खोजते हैं तो धीरे धीरे आप उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, फिर आपको उसकी लत लग जाती है और आप उसके प्रति एक एडिक्शन हो जाता है,
और उसके बाद क्या होता है दोस्तों पता है, वो आपको कंट्रोल करने लगता है। तो सबसे पहले आपकी अटैचमेंट होती है, फिर डिपेंडेंस होता है, फिर एडिक्शन होता है और वो कंट्रोल करने लगता है। और एक स्टेज आता है जैसे वो दिल्ली का लड्डू बन जाता है, खाओ तो मुश्किल, नहीं खाओ तो मुश्किल, वो है तो मुश्किल, नहीं है तो मुश्किल। जिस दिन के लिए आप वेट कर रहे थे कि इस व्यक्ति से मेरा शादी हो जाए तो मैं खुश हो जाऊंगा, पर्सपेक्टिव बदल हो जाता है और अब ऐसा समय आता है कि कब वो मुझे छोड़ के जाए, कब उसको डिवोर्स दूंगा और मैं खुश हो जाऊंगा। चंद्रमुखी से ज्वालामुखी, सबसे पहले सूर्यमुखी कुछ दिन तक, फिर चंद्रमुखी और फिर ज्वालामुखी होते देर नहीं लगती है। तो ये जो भी हमें प्लेजर मिलता है यानी टेम्पोररी, ये रिलेटिव है, क्योंकि ये किसी पर्सन और किसी थिंग से मिलता है। इसमें आकुलता होती है, कब मिलेगा कब मिलेगा कब मिलेगा, और जैसे ही मिल जाए अरे मैं बोर हो जा रहा हूं। अब व्याकुलता होती है, कब जाएगा कब जाएगा, कब वो मेरे लाइफ से हटेगा या हटेगी। तो हमें ये समझना होगा कि हैप्पीनेस और प्लेजर में अंतर होता है। प्लेजर थोड़ी देर के लिए होता है, उसका एक बिगिनिंग, मिडिल और एंड होता है, लेकिन हैप्पीनेस शुरू होती है और वो बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है, बढ़ते रहता है। आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णम अमृतम आस्वादनम। हैप्पीनेस जो स्पिरिचुअल होता है वो शुरू होता है और फिर धीरे धीरे बढ़ता ही रहता है। अब एक बात आप ध्यान से सोचिए कि कौन सा समय दिन का ऐसा है जब आप एकदम रिलैक्स्ड होते हैं और कोई टेंशन नहीं होता है। तभी तो लोग अलार्म को स्नूज करते हैं, क्योंकि जब आप सोते हैं तो क्या होता है, कॉन्शियस माइंड उतना एक्टिव नहीं होता है और सब कॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। तो सोने के समय जनरली सबको अच्छा लगता है। 24 घंटे में हमारा जो स्टेट है केवल 3 होता है, एक या तो वेकफुलनेस, दूसरा स्वप्न अवस्था, जागृति अवस्था, और तीसरा होता है सुषुप्ति यानी गहरी नींद। जब हम जगे हुए रहते हैं तब हम कॉन्शियस होते हैं और जो भी बाहर के इनपुट्स हमें मिलता है, ये अच्छा है ये बुरा है, और उस हिसाब से हम सोचते कुछ और हैं, बोलते कुछ और हैं, दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, और इसीलिए हमारे साथ होता कुछ और है। लेकिन जब आपको गहरी नींद आती है, जब आप एकदम उठते हैं गहरे नींद से, तो कितना फ्रेश लगता है। अब दोस्तों, अच्छे सपने हमें लगता है कि वो चलते रहे चलते रहे चलते रहे, लेकिन बुरे सपने किसी को अच्छा नहीं लगता है। तो जब हम सपना देखते हैं तब क्या होता है, हमारा सबकॉन्शियस काफी एक्टिवेटेड रहता है और इसीलिए पास्ट मेमोरीज, पास्ट लाइफ का कुछ ये सब आते रहता है। लेकिन जब आप डीप स्लीप में रहते हैं, सुषुप्ति में रहते हैं, तो न तो आपका कॉन्शियस एक्टिवेटेड रहता है, न ही आपका सबकॉन्शियस एक्टिवेटेड रहता है। जब हम वेकफुल होते हैं और कॉन्शियस माइंड हमारा एक्टिवेट होता है, तो कभी हमारा वो समय जब उस आदमी के प्रेजेंस में हम खुश होते थे, कभी कभी ऐसा बदल जाता है कि अब वो व्यक्ति हमें चाहिए ही नहीं और उसके एब्सेंस में हम खुश होते हैं। और इसीलिए ये सब रिलेटिव प्लेजर है जो डिपेंड करता है हमारा थॉट पे, फीलिंग पे, इमोशन पे और सेंसेशन पे। तो याद रखिए दोस्तों, TEFS, थॉट, इमोशन, फीलिंग्स और सेंसेशन। अगर आपका प्लेजर ये 4 चीज पे डिपेंड है तो ये तो टेम्पोररी हुआ ना। जब तक ये अच्छा रहेगा आपको भी अच्छा लगेगा। गहरी नींद में आप किस चीज के साथ कनेक्ट करते हैं? गहरी नींद में आप अमीर होते हैं या गरीब होते हैं? गहरी नींद में आपको कोई अच्छा लगता है, आपको कोई बुरा लगता है क्या? गहरी नींद में क्या बेटे से कष्ट होता है या पिता को कष्ट मिलता है? ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एक आदमी दुखी नहीं होता है, कोई बेटा सुख नहीं दे सकता है, कोई पिता सुख नहीं दे सकता है जब व्यक्ति गहरी नींद में है। हमारा जो रिलेटिव प्लेजर है वो हमेशा समवन और समथिंग से कनेक्टेड है और ये रिलेटिव प्लेजर एब्सोल्यूट प्लेजर है ही नहीं।
जैसे सुषुप्ति या डीप स्लीप में कंप्लीट हीलिंग होता है, उसी तरह दोस्तों अब सीक्रेट को समझिए। जब आप वेकफुलनेस में एक अवेकन्ड स्टेट में होते हैं, यानी सुषुप्ति में जैसी गहरी निद्रा होती है, वैसे ही जब आप अवेकन्ड स्टेट या तुर्य अवस्था में होते हैं और अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के बियॉन्ड में होते हैं, जब आप अपने आत्मा और परमात्मा के कनेक्ट में होते हैं, तब आप ब्रह्म सुख और ब्रह्म आनंद को अचीव कर सकते हैं। नींद मतलब एक तरह से एब्सोल्यूट प्लेजर, क्योंकि उस टाइम पे आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस एक्टिवेटेड नहीं है, यानी डीप स्लीप में आप दोनों के परे चले गए हैं और आप इसको ट्रांसेंड कर लिए हैं। लेकिन जब हम जाग रहे होते हैं तो कॉन्शियस माइंड भी एक्टिव हो जाता है और सबकॉन्शियस माइंड भी एक्टिव हो जाता है। हल्की नींद यानी सुपरफिशियल स्लीप में कॉन्शियस माइंड डीएक्टिवेट हो जाता है, बट सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है। लेकिन सुषुप्ति या गहरी निद्रा में बोथ कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस इज डीएक्टिवेटेड। क्या कोई दुख महसूस होता है? क्या कोई खुशी महसूस होती है? वैसे ही कृष्ण गीता में बोलते हैं ब्रह्म खुशी के बारे में, ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति। तो क्या आप उस अल्टीमेट हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं? तो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड से बिल्कुल परे हो जाइए और ये दोनों को ट्रांसेंड करने की जरूरत है। एक प्लेजर पाने के लिए एंडलेस एफर्ट और एंडलेस स्ट्रगल करने की जरूरत पड़ती है। जितनी भी बीमारियां होती है वो इसलिए होती है क्योंकि हमारा फिजिकल बॉडी साइकोलॉजिकल माइंड को अफेक्ट करता है और साइकोलॉजिकल माइंड फिजिकल बॉडी को अफेक्ट करता है और ये दोनों में एक लूप बन जाता है। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि जब तक हम एक डर में हैं या डिजायर में हैं, हम हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। हम आकुलता और व्याकुलता में कब ये मिलेगा कब ये मिलेगा, और मिलने के बाद व्याकुलता और टेंशन कब ये जाएगा कब ये जाएगी मेरे जीवन से, हम लोग हैप्पीनेस को महसूस नहीं कर सकते हैं। और आते हैं अब अंत पार्ट आज के सेशन का कि क्या किया जाए। हमारा ड्रीम भी तो रिलेटिव है। किसको अच्छा लगता है बुरा सपना देखने? जब एक टाइगर आपको सपने में भगाता है तो कई बार पसीना भी छूट जाता है। कई बार जब आप लवर के गोदी में रहते हैं तो नाइटफॉल भी हो जाता है। तो अच्छे सपने तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन बुरे सपने देखते ही नींद खुल जाता है। क्या एक ऐसा स्टेट पॉसिबल है कि जगते हुए आप बियॉन्ड रहे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के? यस, ये बिल्कुल पॉसिबल है। और ये तब पॉसिबल है जैसे गीता में, भगवत गीता में कृष्ण बोलते हैं, ध्यान योग, कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, बट सब योगों के ऊपर है भक्ति योग। और भक्ति योग में क्या होता है? आत्मा और परमात्मा एक डीप कनेक्ट में होते हैं और सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस माइंड के परे चले जाते हैं। और ये स्टेट ऑफ ट्रांसेंडेंटल वेकफुलनेस में आप हमेशा परमात्मा की याद में रहते हैं। जब उस दिव्य प्रेम और दिव्य रोमांस और परमात्मा के नित्य प्रेम में आप रहते हैं तो इस संसार के सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के पार चले जाते हैं, क्योंकि सत्वगुण सोने का चेन है, रजोगुण चांदी का चेन है और तमोगुण लोहे का चेन है। लेकिन दोस्त, चेन तो चेन ही होता है। जब आप इस थिंकिंग से पार हो जाते हैं वेकफुल स्टेट में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उस स्टेट को हम लोग बोलते हैं अवेकनिंग या जागृति या एनलाइटनमेंट। और वो स्टेज आता है मेडिटेशन के थ्रू, फ्रॉम थिंकिंग यानी सोच से परे, दिमाग और मन के सोच से परे, और फीलिंग से परे, फ्रॉम थिंकिंग टू फीलिंग टू बीइंग यानी हृदय के फीलिंग के परे। और बीइंग मतलब अपने अस्तित्व को आप समझते हैं कि आप भगवान से जुड़े हुए हैं।
यो माम पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति, जो हर चीज में भगवान को देखता है और भगवान को हर चीज में देखता है। उस दिव्य चेतना में जब एक व्यक्ति रहता है, उस परम प्रेम में, उस दिव्य आनंद में, उस भगवान के चिंतन में, जब आप चिंता से चिंतन तक पहुंचते हैं, तब उस अल्टीमेट स्टेज ऑफ हैप्पीनेस में परम आनंद, परम सुख और भगवान की दिव्यता है। सो ट्रू हैप्पीनेस इज नॉट अबाउट एक्वायरिंग एनीथिंग, इस चीज से मैं खुश हो जाऊंगा, इस व्यक्ति से खुश हो जाऊंगा। इट इज अबाउट डिस्कवरिंग who you actually are and what is your relationship with God. In short दोस्तों, discover yourself, अपने आप को जाने, परमात्मा को जाने, और आत्मा और परमात्मा के प्रेम को जिस दिन आप समझ जाते हैं तो दिव्य आनंद, दिव्य खुशी, दिव्य रस में आप गोते खाते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।